उड़ीसा के बालासोर में बीते शनिवार को जो हुआ वो न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करता है बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। पहले महाराष्ट्र के ठाणे में एक स्कूल प्रिंसिपल मासिक धर्म के नाम पर छात्राओं को अपमानित करता है, उन्हें कपड़े उतारने पर मजबूर करता है और अब एक टीचर कॉलेज की छात्रा पर यौन संबंध बनाने का दबाव डालता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका करियर खराब कर देगा। छात्रा कॉलेज प्रिंसिपल के पास जाती है, टीचर की करतूत के बारे में बताती है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती। नतीजा, छात्रा मानसिक रूप से इतनी टूट जाती है कि कॉलेज कैंपस में ही खुद को आग के हवाले कर देती है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन वो इतना दर्दनाक है, इतना भयानक है कि जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। सोचिए उस लड़की पर क्या बीती होगी जो उसने इतना बड़ा कदम उठाने की सोची। जब शिक्षा के मंदिर में ही लड़कियों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है तो फिर समाज के किस कोने में वो खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। ये मामला बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज यानी FM कॉलेज का है। क्या ये कहानी इतनी भर ही है कि एक टीचर ने छात्रा पर दबाव बनाया और उसने तुरंत ही खुद को आग के हवाले कर दिया? क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको पूरा विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले बालासोर SP राजप्रसाद और उड़ीसा के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज जो इंसिडेंट, जो एक लेडी छात्रा जो सेल्फ इमोलेशन का अटेम्प्ट की है, इसके ऊपर जो प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टेब्लिश हुआ है एक टीचर के अगेंस्ट, उनको अरेस्ट किया गया है, उनको कोर्ट फॉरवर्ड किया गया है। और उसके साथ साथ हम इन जो पिछले 30 जून को एक कंप्लेंट लॉन्च किया गया था इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को, स्टूडेंट्स और जो लेडी जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनके द्वारा। इनका कॉलेज का इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का क्या फाइंडिंग्स रहा है, क्या सबमिशन रहा है प्रिंसिपल को और भी जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, उसके ऊपर हम लोग प्रॉपरली इंक्वायरी कर रहे हैं। हमारी स्पेशल टीम्स बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई है। जिसका भी फॉल्ट निकलेगा, जिसका भी लैक्यूना निकलेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैकल्टी, they will be held responsible, the accountability will be fixed on them। पहले हम जो एक्यूज्ड थे उसको सस्पेंड किया गया, HOD थे, और जो प्रिंसिपल थे उनको भी सस्पेंड किया गया और एक्यूज्ड को भी कोर्ट फॉरवर्ड करके पुलिस के हिरासत में अभी एक्यूज्ड को लिया गया है। और किस लिए लापरवाही हुआ है, किस लिए ये हादसा हुआ, इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है। डायरेक्टर उसको चेयर कर रहे हैं, 2 महिला सीनियर ऑफिसर और एकेडमिशियन उसमें इन्वॉल्व है। और आज जो टीम भुवनेश्वर से सरजमीन इंक्वायरी करने के लिए रवाना हो चुकी है। हम आशा करते हैं कि वो टीम का फाइंडिंग्स आने के बाद जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके वो लिया जाएगा। सर, आप कल बिल्कुल, मैं एम्स गया था, आज अभी भी एम्स जा रहा हूं। हम बारीकी से देख रहे हैं कि वो लड़की की कैसे हेल्थ इम्प्रूव हो, कैसे वो रिकवरी हो। उसके लिए एम्स में एक टीम का प्रस्तुत किया गया है, वो अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पूरा खर्चा सरकार इसको बियर करेगा। और आज हम हेल्थ मिनिस्टर सर भी जा रहे हैं हमारे साथ, हम उनके पेरेंट्स के साथ भी आज बात करेंगे। जी हाँ, आरोपी शिक्षक समीर कुमार साहू जो कॉलेज का विभागाध्यक्ष भी है, उसे और प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन ये सब शुरू कब और कैसे हुआ, इस बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। खुद को जिंदा जलाने से पहले छात्रा ने बीते 1 जुलाई को कॉलेज प्रशासन से आरोपी टीचर समीर कुमार साहू के खिलाफ शिकायत की थी। छात्रा ने बताया कि कॉलेज के विभागाध्यक्ष ने उस पर बार बार यौन संबंध बनाने का दबाव बनाया। इनकार करने पर उसका भविष्य बर्बाद करने की धमकी दी गई।
तब कॉलेज प्रशासन ने छात्रा को कार्रवाई का आश्वासन दिया था और 1 हफ्ते में कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके चलते पीड़िता और अन्य छात्राओं ने कॉलेज गेट के बाहर प्रदर्शन करना शुरू किया। इसी दौरान छात्रा अचानक प्रिंसिपल के कार्यालय के पास गई, पेट्रोल डालकर जान देने की कोशिश की। एक युवक ने उसे बचाने की कोशिश की, जिससे वह भी आग की चपेट में आ गया। इस घटना में छात्रा करीब 95% तक झुलस गई है। उसे बचाने की कोशिश में एक अन्य छात्र भी 70% तक जल गया है। दोनों का इलाज भुवनेश्वर के एम्स अस्पताल में चल रहा है। वहीं अब आप उस प्रिंसिपल का बयान भी सुन लीजिए, जिसके पास छात्रा अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी। आज ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटा, लड़की तो आया था मेरा कमरा में आज दिन 11 बजे 11 बजे, लेकिन इसको मैं समझाया जे तुम वेट करो, हम आपको रिपोर्ट भी भेजें क्या क्या है, ऐसे कुछ विशेष कुछ नहीं है। तुम हमारे कॉलेज में और भी 2 साल रहेगी, इसलिए हम एक टीचर को बुलाएंगे, कुछ समाधान करेंगे, तुम ऐसे टेंशन मत लो, ऐसे हम समझाया था। इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वो आया और एक बार आया समीर जो टीचर जिसके नाम भी, वो भी आया था। वो बोला कि तुम्हारा पापा को बुलाओ। वो बोला नहीं पापा नहीं आ सकते, इसे कुछ हुआ। इसके बाद वो फिर आया, लड़की जो आया उसे वो बोला कि सर आज जा जो करना कर दीजिए, मैं नहीं सोचता आज ही इसको किसी एक्शन लीजिए, इसे कुछ हुआ। वो चला गया थोड़ा सा। इसके थोड़ा देर बाद फिर 15-20 मिनट के बाद वो तो कोशिश किया, यहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट किया। पेट्रोल का डब्बा, एक बोतल में पेट्रोल था, इसे कुछ था यहाँ पे, इसको अटेम्प्ट लिया। इसलिए इसके बाद जो हुआ इसको हॉस्पिटलाइज किया गया। देखिए किस बेशर्मी से प्रिंसिपल महोदय सेटलमेंट की बात कर रही हैं। निलंबित हो चुके हैं, लेकिन चेहरे पर किसी तरह की कोई भी शिकन नजर नहीं आ रही है। अगर समय रहते इन्होंने कोई कार्रवाई की होती, कोई कदम उठाया होता, तो शायद ऐसा नहीं होता। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में मासूम छात्रा को शर्म और अपमान की जिस भट्टी में झोंका गया, वो किसी त्रासदी से कम नहीं। छात्रा इतनी सहम गई, इतनी डर गई कि उसने खुद पर पेट्रोल डालकर जान देने की कोशिश की और अब वो भुवनेश्वर एम्स में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब क्या होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.